दरोश में चाय के वक्फे के बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया और आगे का सफ़र हमारा अयून तक का था। वहाँ जाके हमने अगला स्टॉप करना था क्योंकि अयून से आगे कैलाश की तरफ रास्ता जाता है। अयून मोड़ पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम आज वादी कैलाश नहीं जाएंगे क्योंकि आज फेस्टिवल का पहला दिन था और पहला दिन इंतहाई बोरिंग होता है, तो हमने चित्राल जाने का फ़ैसला किया। जब चित्राल पहुँचे तो हमें शदीद भूख लगी हुई थी, तो होटल लेने से भी पहले हमने खाने का फ़ैसला किया। और खाने में हम यहाँ पहले आए थे 2 साल पहले, तो यहाँ का अफ़गानी पुलाव हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हमने अफ़गानी पुलाव और यहाँ की एक ख़ास डिश ममतू वो ली। तो उसे होटल में खाने की बजाय हमने फ़ैसला किया कि हम आगे गरम चश्मा की तरफ जाएंगे और वहाँ रास्ते में दरिया आता है, दरिया के किनारे बैठ के हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। तो खाना खाने के बाद हमने वापसी का सफ़र किया और चित्राल पहुँचे। चित्राल पहुँच के हमने होटल ढूंढा। ये हमारे होटल के बाहर का नज़ारा है, सामने दरियाए काबुल है और ये सारा चित्राल शहर है। तो यहाँ रात गुजारी हमने और वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी पे हम अयून मोड़ पहुँचे और अयून मोड़ उतरने के बाद अयून शहर की तरफ सफ़र किया। मोड़ उतरने के साथ ही अयून गांव आता है, तो आगे रास्ता सारा हमें ख़राब मिलेगा, तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बाइक जाती है इस पे। ऐसे तो ये 20-22 किलोमीटर का रास्ता है वादी कैलाश की तरफ, तो लेकिन रोड की हालत ख़राब होने की वजह से तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये सफ़र होता है। और कुछ टूरिस्ट का रश भी बहुत है इन दिनों में क्योंकि चिलम जोशी का फेस्टिवल चल रहा है, तो इस वजह से बड़े आहिस्ता आहिस्ता और बड़ी देर में ये सफ़र तय होता है। ये अयून गांव है। कहाँ से आप? यहाँ 44 में। क्या नेम है आपका? हाँ? क्या नेम है आपका? अरुबा। अरुआ, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। और आपका? सियाफ। अच्छा, बहन भाई हो? हाँ। क्या करते हो? स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। क्लास है यहाँ पे। बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे अपने सफ़र की तरफ चल दिए। वादी कैलाश का सारा ट्रैक ऑफ रोड है और सारा टूटा फूटा रास्ता है और इंतहाई एहतियात से यहाँ बाइक चलानी पड़ती है, बाइक हो या गाड़ी हो। वो इन दिनों तो वैसे ही क्योंकि फेस्टिवल की वजह से काफ़ी रश होता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ऊपर से रास्ता भी सारा ख़राब है। अयून गांव से 3 घंटे बमुशक्क़त सफ़र के बाद जब आप इस ब्रिज पे पहुंचते हैं तो ये ब्रिज आपको सीधा वादी कैलाश ले जाता है। यहाँ एक छोटी सी चेक पोस्ट है और उसके बाद वादी कैलाश शुरू हो जाती है।
वादी कलाश को काफरस्तान भी कहा जाता है। काफरस्तान की तीनों वादियों बरीर, रंबूर और बम्बूरेर की कुल आबादी तकरीबन 12,000 के करीब है, लेकिन इसमें कलाश कबीला यानी काफरों की आबादी सिर्फ 4 से 4,500 के लगभग है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी वादी बम्बूरेर है और रंबूर एक तंग वादी है, लेकिन लंबाई में दोनों वादियों से ज़्यादा है। वहाँ घने जंगलात और एक झील भी है। कलाश कबीले के लोगों की सकाफ़त यहाँ मौजूद दूसरे कबीलों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग मजहबी तौर पर कई खुदाओं को मानते हैं और यहाँ कुर्बानी देने का रवाज बहुत आम है, जो कि इनके तीनों कबीलों में खुशहाली की अलामत समझा जाता है। और इन लोगों की ज़िंदगियों में कुदरत और रूहानियत के काफ़ी असरात मौजूद हैं। कलाश के लोगों को तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से कदीम रोम और फ़ारस से मुंसलिक किया जाता है। कहा जाता है कि ये लोग सिकंदर आज़म की नस्ल में से हैं। 20वीं सदी से कबल इन लोगों की सकाफ़त बहुत ज़्यादा वसी थी, लेकिन पिछली सदी में इनकी सकाफ़त काफ़ी कम हो गई, क्योंकि यहाँ इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इन लोगों की कुल आबादी तकरीबन इस वक्त 3 से 4 हज़ार है। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो सारे मुसलमान हो चुके हैं। और यहाँ के लोग जो काफर हैं वो अपनी सकाफ़त को लेके बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो उन लोगों को अपने दरमियान ज़िंदगी बसर नहीं करने देते। अलबत्ता वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उनकी सकाफ़त और उनके रस्म व रवाज और उनके फेस्टिवल में वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते। जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं उनको यहाँ शेख कहा जाता है। ढाई से 3 घंटे के सफ़र के बाद जब आप वादी कलाश पहुंचते हैं तो आपको कुछ ऐसे मनाज़र दिखाई देते हैं। ये लोग सीटियों और ढोल की थाप पर रक़्स करते हुए एक ख़ास जगह पर जमा होते हैं और वहाँ अपना त्यौहार मनाते हैं। यहाँ के सारे मर्द, ख़वातीन, औरतें, बच्चे ढोल की थाप पर रक़्स करते हुए, सीटियाँ बजाते हुए और मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हुए
एक ख़ास जगह पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ का एक रिवाज ये भी है कि यहाँ की ख़वातीन जब मर्दों से मिलती हैं तो उनका हाथ चूमती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे लोग इकट्ठे होकर ऊपर एक मैदान है, वहाँ जाएंगे और वहाँ फिर ये अपनी जो रस्में हैं वो पूरी करेंगे। शादी कलाश में औरतों और मर्दों का बाहमी मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। यहाँ बाशिलानी के नाम से एक गांव है जहाँ हामला औरतें बच्चे की पैदाइश से फ़ौरन बाद चली जाती हैं और औरतों का पाक होना भी लाजमी है। इसलिए एक रवाज आम है जिसको अपनाने के बाद ही औरतें अपने शौहर के पास वापस जा सकती हैं। यहाँ फ़रार होने का रवाज आम है। नौउम्र लड़के और लड़कियाँ फ़रार होकर शादी करते हैं और जश्न के मौका पर इनको कबूल कर लिया जाता है, जिसमें लड़का लड़की के खर्च के दुगने के बराबर पैसे देकर लड़की को कबूल कर लेता है। जश्न के मौका पर लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं उन दोनों की आपस में शादी कर दी जाती है। मौसम बहार के आते ही यहाँ कैलाश में चिल्लम जोशी की तैयारी शुरू हो जाती है और तीनों वादियों के लोग बम्बू रेत में जमा हो जाते हैं। यहाँ के मुकामी लोग इसे चिल्लम जोश भी कहते हैं। इस फेस्टिवल के पहले दिन ये लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। दूसरे दिन ये दूध की तकसीम करते हैं और आखिरी दिन नौमौलूद बच्चों के वालिदैन से मुख्तलिफ मकामात पर जाने की मजहबी पाबंदी उठाने और सोग के ख़ात्मे का ऐलान किया जाता है। मई का महीना आते ही हर तरफ सब्ज़ा उग आता है और लोग चिल्लम जोशी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस फेस्टिवल में बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब 3-3, 4-4 की टोलियों में रक़्स करते हैं और अब खुशी का इजहार करते हैं। यहाँ के लोगों के घर ज़्यादातर पत्थर और लकड़ियों के बने होते हैं और कई सौ साल पुराने घर भी यहाँ वादी कैलाश में मौजूद हैं। ये मुकाम इनकी कुर्बानगाह है जहाँ ये जानवरों की कुर्बानियाँ करते हैं, चाहे वो चिल्लम जोशी का फेस्टिवल हो या फिर कोई फौतगी का सोग हो। यहाँ पे ये लोग कुर्बानी करते हैं। फौतगी के मौका पर सोग का इजहार भी यहीं पे करते हैं। ये इन लोगों का कब्रिस्तान है जहाँ पर ये अपने मुर्दों को दफन करते हैं। उन्हें ये लोग ताबूत में रखते हैं और उनका जो भी कीमती सामान वगैरह होता है इसी ताबूत में उनके साथ दफन कर दिया जाता है। और अब लेकिन आजकल ये रिवाज ख़त्म हो चुका है, तो ये लोग उसको दफन करते हैं ताबूत में रख कर और चारपाई उसके ऊपर उल्टी रख देते हैं उसकी कब्र के ऊपर। और उनका ये कीदा है कि यहाँ इनकी रूहें सुकून करती हैं इस चारपाई पे। आज की औरतें लंबी स्याह पोशाकें पहनती हैं जिन पर मोती, सिप्पियों और कढ़ाई का काम हुआ पड़ा होता है। इसी स्याह लिबास की वजह से चित्राल में लोग इन्हें स्याह पोशाक वाले यानी कि स्याह पोश भी कहते हैं। मर्दों का लिबास आम तौर पर पाकिस्तानी लिबास के मुताबिक शलवार और कमीज़ ही होता है। ये इनकी दुकान है जहाँ पर यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी
और इनके कपड़े वगैरह लटके हुए हैं जो ये सेल करते हैं। बातरीक इनका गांव है जहां पे इनकी कुर्बान गाह, टेंपल, मैटरनिटी होम, ग्रेवयार्ड और डांसिंग प्लेस होती है। मई के महीने में जब यहाँ पंजाब में गंदम की फसल पक कर तैयार हो जाती है तो यहाँ की फसल अभी भी कच्ची होती है। ये लोग कच्ची फसल को ही काटते हैं और उससे बाद में सुखाते हैं। फेस्टिवल के दौरान ही यहाँ बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद फेस्टिवल जारी था। फेस्टिवल देखने के बाद हमने चाय पी और वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। चाय पीने के बाद हमने वापसी का एक लंबा सफ़र शुरू किया और यहाँ तैमरगरा में आकर 1-2 घंटे आराम किया और दोबारा अपने सफ़र पर चल दिए। ये था हमारा वादी कैलाश का टूर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।